Hello everyone. Today I am going to solve verifying an alien dictionary problem. It is easy type problem and the question statement is given an given a sequence of words written in the alien language and the order of the alphabet return true if and only if the given words are sorted lexicographically in the alien language. तो जैसे हम सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। जैसे डिक्शनरी में होती है, अगर ए पहले आती है डिक्शनरी में तो सबसे पहले ए वाली वर्ड्स होगी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, है ना। अगर हो सकता है एप्पल और एंड दोनों में ए पहले है तो हम उसके दूसरे लेटर को देखेंगे, जो कि पी है, यहाँ एंड एन है। पी और एन में एन छोटा है तो एंड पहले आएगा, तो एंड हमारा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो ये हो गया लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो क्या करना है, एग्जाम्पल है हमारे पास ये। तो एलियन जो है, जैसे हमारे में ए बी सी डी होती है, ए सबसे छोटा होता है, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा। लेकिन एलियन के लैंग्वेज में भी ए बी सी डी है, इसके अकॉर्डिंग लोअर केस में है, बट उसका सीक्वेंस अलग है। उसका जो ऑर्डर है यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें उसके अकॉर्डिंग एच सबसे पहले आता है, एल उसके बाद आता है, ए उसके बाद आता है, बी उसके बाद आता है ना, इस तरीके से। अब मान लेते हैं इस तरीके का उसका ऑर्डर हो गया। जैसे हम ए बी सी डी लिखते हैं, वैसे ये 26 लेटर्स लिख रखा है इसने एच एल ए बी ऐसे करके। अब ये जो वर्ड्स है हेलो, लीड कोड, ये चेक करना है कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में है या नहीं है। अगर मान लो डिक्शनरी में है तो डिक्शनरी में ये दोनों में से कौन पहले होगा? हमारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो हेलो पहले होगा, क्योंकि एच छोटा होता है एल से, है ना। लेकिन इसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है, इसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी एच छोटा है, उसके बाद एल बड़ा है ना। तो सही है, हेलो पहले है, लेट कोड बाद में, तो ये ट्रू है। दूसरा है वर्ड, वर्ल्ड, रो। डब्लू और आर में कौन छोटा है? डब्लू छोटा है। अब इसे वर्ड और वर्ल्ड में कौन छोटा है? तो डब्लू ओ आर दोनों में सेम है ना। इधर इधर करता हूँ, डब्लू ओ आर और डब्लू ओ आर एल डी, ये तो दोनों में सेम है, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखेंगे डी और एल में कौन छोटा है। तो डी और एल में कौन छोटा है? डी छोटा है, तो ये नंबर 1 पे होगा, वर्ड नंबर 2 पे होगा। बट ये रो क्या थर्ड नंबर पे होगा? डब्लू और आर में कौन छोटा है? आर छोटा है, तो आर सबसे ऊपर होना चाहिए था, तो ये गलत है, इसलिए फॉल्स। मैं शायद ये गलत बोल दिया था, डब्लू और आर में आर छोटा है। थर्ड एग्जाम्पल में एप्पल और ऐप, एप्पल एंड ऐप। ऐसे केस में क्या होता है, हमारे डिक्शनरी में भी है, यहाँ भी। जैसे ए डबल पी तो सेम है, तो ठीक है। अब इसमें एल को कंपेयर करेंगे, इसमें है ही नहीं, तो ऐसे केस में जो छोटा वाला होता है वो सबसे पहले होना चाहिए, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक डिक्शनरी जैसा, जैसे ए बी सी डी हमारे में होता है, ए सबसे नंबर 1 पे होता है, बी नंबर 2 पे होता है, वैसे हम अपने इस ऑर्डर को, जो भी हमारे पास ये ऑर्डर दिया होगा, मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एप्पल और एप्पल वाला। तो इसमें ए सबसे पहले है, ए को 1 दे देंगे, बी को 2 दे देंगे, ऐसे करके हम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनाना होगा, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना होगा। अनऑर्डर्ड मैप बना देंगे। कैसे बनाना होगा? कैरेक्टर और इंट का बनाना होगा, है ना। कैरेक्टर और इंट का बनाना होगा, ये मैं फ्रेश लिख देता हूँ, कैरेक्टर और इंट का बनाना होगा, और सबको एक इंटीजर डिनोट कर देंगे। अब क्या करना होगा, एक फॉर लूप चलाना होगा और सबको डिनोट करना होगा। फॉर लूप चला देंगे, कितना? ऑर्डर का लेंथ जनरली ये शायद 26 ही होगा, मैं काउंट नहीं किया हूँ। 26 टाइम या जो भी ऑर्डर लेंथ, फॉर लूप चला करके, और मान लेते इसका नाम मैप है, तो मैप में वो डालना होगा, जैसे ए को 1 डिनोट करना होगा, ऐसे करके एक ये काम सबसे पहले करना होगा। दूसरे दूसरे टाइम क्या करना होगा, इसके बाद एक और फॉर लूप चलाना होगा जो ये वर्ड्स पे रन करेगा। तो ये वर्ड साइज तक चलेगा, वर्ड साइज एक फॉर लूप चलेगा। मैं कोड लिखूंगा इसके बाद, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वर्ड साइज पे क्या करेगा, ईच वर्ड पे जाएगा। जैसे सबसे पहले एप्पल है, यहाँ तो 2 ही है, एप्पल और ऐप, मान लेते हैं यहाँ पे बॉक्स और कुछ और भी वर्ड है, डॉग।
तो ईच वर्ड पे जाएगा, सबसे पहले वो एप्पल पे जाएगा, हमारा पॉइंटर एप्पल पे होगा। एप्पल और ऐप में चेक करेगा क्या ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में है या नहीं, बस ये दोनों वर्ड। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, आंसर हम भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ट्रू करेगा तो फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, हम आई प्लस प्लस कर देंगे। अब ऐप और बॉक्स पे चेक करेगा। इस तरीके से हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो सारे वर्ड्स पे जाएगा। ये वर्ड साइज -1 तक ही जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वर्ड होगा, जैसे जैसे यहाँ पे है बॉक्स तक ही हम जाएंगे, तो कंपेयर कर सकते हैं बॉक्स और डॉग, जरूरी नहीं हमें डॉग तक जाना है ना। तो ये वर्ड साइज -1 तक ये रन करेगा, और हम सारे वर्ड पे जाएंगे और एक नया फंक्शन कॉल करेंगे जो कि ये चेक करेगा कि ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि बोल रिजल्ट नाम से एक कर लेंगे, बोल रिजल्ट, जो कि लेक्सिकोग्राफिकल चेक कर लेगा। अगर दोनों वर्ड वर्ड ए और बी चेक करेगा, अगर ट्रू आया तो कोई बात नहीं, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी फॉर लूप देख लेगा उस काम को। अगर फॉल्स आया, रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ये एक इफ कंडीशन डाल देंगे, रिटर्न फॉल्स, है ना। इतना कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये लाइन नंबर 3 में एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया, और लाइन नंबर 9 में एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो ये है एक फॉर लूप है जो कि ऑर्डर लेंथ तक जा रही है, और ए बी सी डी जो भी है उसे एक इंटीजर डिनोट कर रही है, एक इंटीजर असाइन कर रही है। उसके बाद एक फॉर लूप चल रहा है वर्ड साइज में, जो कि ईच वर्ड पे जाएगा और उसको चेक करेगा वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है या नहीं, वो वर्ड और उसके अगले वर्ड को। इसलिए वर्ड साइज -1 तक ये फॉर लूप गया। उसके बाद ये बोल रिजल्ट, रिजल्ट अगर ट्रू आया तो ठीक है, अगला वर्ड चेक होगा, अगर फॉल्स आया तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हो गया ये। अब हमें ये जो एक फंक्शन है चेक नाम का, ये हमें लिखना है ना। तो हम चेक नाम के फंक्शन को लिखेंगे, नहीं तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर सब कुछ सही रहा। तो चेक वाला फंक्शन बना लेंगे, इसमें दो वर्ड भेजेंगे, इसलिए स्ट्रिंग वर्ड 1 और स्ट्रिंग वर्ड 2, दो वर्ड है हमारे पास, है ना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। अब जो दो वर्ड आएगी हमारे पास, उस वर्ड में क्या होगी, सबसे पहले हम उसमें से एक छोटा सा देखेंगे। मान लेते हैं वर्ड 1 एप्पल आई, और वर्ड 2 ऐप आई। तो हमें तो चेक करना है 3 ही टाइम ना, ए पी पी, पूरा तो चेक नहीं करना है क्योंकि इसमें एल और ई है ही नहीं, तो 3 इसमें से छोटा देखना है। तो सबसे पहले इंट एन निकालेंगे जो कि मिनिमम होगा दोनों का, मिनिमम ऑफ ए और बी, इसको ए और बी ही मान लेते हैं अभी, ए और बी, और उतने टाइम फॉर लूप चलेगा एन टाइम। और चेक क्या करेगा, चेक करेगा अगर दोनों छोटा है, मतलब अगर एक बॉक्स भी मान लेते हैं, अगर एप्पल और बॉक्स में चेक होगा तो क्या चेक करेगा, अगर एप्पल पहले है बॉक्स बाद में है, अगर ए छोटा है बी से तो ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है जैसे यहाँ पे मैं किया हूँ, तो रिटर्न ट्रू करेगा, है ना। इस दोनों वर्ड के लिए मतलब सही है। अगर ये बॉक्स पहले होता, यहाँ बॉक्स और यहाँ एप्पल होता, तो ये गलत है क्योंकि बॉक्स पहले आ गया, बी पहले आ गया। अगर ये पहला जो लेटर है ये बड़ा है पहला वाला वर्ड का, तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर दोनों सेम है तो हमें आगे वाले पे मूव करना है, तो यही काम करेंगे। एक लिखेंगे कि अगर वर्ड का जो भी वैल्यू है वो छोटा है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर बड़ा है तो फॉल्स रिटर्न करो, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि ये फॉर लूप है तो ऑटोमेटिकली अगले वर्ड पे मूव कर जाएगा, है ना। अब ये हो सकता है जैसे एप्पल और ऐप में हो रहा था, एप्पल और ऐप में कि ये चेक करते करते 3 बार चेक कर लेगा, है ना, 3 टाइम्स चेक कर लेगा, और सब बार रिटर्न ट्रू होते, सब बार रिटर्न ट्रू नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है। वैसे केस में मैं इतना कोड कर लेता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वर्ड लेंथ मिनिमम निकाल लिया, और इफ़ वर्ड आगे वाला वैल्यू छोटा है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो अगले वर्ड पे मूव कर जाएगा। ऐसे करके तो एप्पल में जैसे ऐप है ये 3 बार रन हो करके तीनों बार इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो भी साइज छोटा है वो पहले है या नहीं। अगर पहले है तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। अगर इसका उल्टा है, मान लेते हैं एप्पल वाला पहले है, वर्ड 1 का साइज
जो भी है वो पहले है, वर्ड ज़्यादा है, वर्ड वन का साइज वर्ड टू से ज़्यादा है, तो भी तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है ना, तो भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। वर्ड वन का साइज वर्ड टू से अगर ज़्यादा है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। इसको रन करके देखते हैं। इट्स रनिंग। थैंक यू।